नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसमें आप हृदय तक तार पहुंचाए बिना यह पता लगा सकते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है या नहीं, और है तो वह कितना प्रतिशत तक है। इस टेस्ट का नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इस टेस्ट में हम हाथ में एक वेन के माध्यम से कैनुला लगा करके उसमें से कॉन्ट्रास्ट नाम की एक दवाई दे करके पहुंचाते हैं। वह शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है और फिर जब वह हृदय की आर्टरी तक पहुंचती है तब उसका सीटी स्कैन नाम की मशीन के अंदर मल्टीपल इमेजेस लिए जाते हैं और फिर उनको एनालाइज किया जाता है। तो इस तरह से यह टेस्ट किया जाता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नाम के टेस्ट को उन लोगों में प्रेफर किया जाता है जो कि यंग हैं, जिनकी एज 30 टू 50 इयर्स के बीच में है, जिनको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड चेस्ट पेन होता है, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि उनमें कोई हार्ट का ब्लॉकेजेस है या नहीं है। तो उनके लिए यह सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नाम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यह टेस्ट उन लोगों में ज्यादा अच्छा होता है जिनमें की डिजीज नहीं होने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन जिनमें डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है उनके अंदर डायरेक्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी ही प्रेफर किया जाता है। जिनको की कोई रिस्क फैक्टर होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री, उन लोगों में इस टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। इस टेस्ट को उन लोगों में नहीं किया जाता छाती में दर्द होना, चलने पर भारीपन लगना या चलने पर सांस फूलना या अचानक से घबराहट, बेचैनी और पसीना छूट जाना। उस तरह की कोई दिक्कत किसी में होती है और जिनको हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनको फ्रैंक है कि उनको कोई हार्ट अटैक आया है या उनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है, उन लोगों में डायरेक्टली कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। उन लोगों में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं प्रेफर किया जाता है। इस टेस्ट को प्रेग्नेंट लोगों में या जिनको किडनी की बीमारी है उन लोगों में भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा दी जाती है जो कि लगभग 80 से 120 ml तक इस टेस्ट में दी जाती है। लेकिन जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होता है उसके अंदर हम 20 से 30 ml कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा से भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और इस टेस्ट को करने की एक लिमिटेशन होती है कि इस टेस्ट के लिए 128 स्लाइस सीटी या 256 स्लाइस सीटी का मशीन का होना आवश्यक होता है। यदि 64 स्लाइस सीटी है तो उसमें इमेजेस इतनी अच्छी नहीं आती है और हो सकता है कि स्टडी की रिपोर्ट इतने अच्छे से ना आए। इसलिए इस टेस्ट को ऐसी जगह ही करवाएं जहां पर 128 स्लाइस सीटी मशीन हो या उससे ऊपर का हो। इस टेस्ट की प्रीरिक्विजिट्स ये होती हैं कि इस टेस्ट को करवाने के पहले आपको 4 से 6 घंटे भूखे पेट रहना होता है और इस टेस्ट के लिए आपकी हार्ट रेट 70 से कम होनी चाहिए। यदि हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है तो हार्ट रेट को कम करने वाली एक दवा को 1-1.5 घंटे पहले दिया जा सकता है जिससे हार्ट रेट लो हो जाए। और इस टेस्ट को कराने के पहले क्रिएटिनिन नाम की टेस्ट जरूर करानी होती है, क्योंकि इस टेस्ट में जो कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा दी जाती है उससे क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन वह संभावना बहुत कम होती है। एक केस 10,000 लोगों में एक केस में वह संभावना रहती है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस टेस्ट में कोई एडमिशन नहीं होना होता है। आपको सुबह आना होता है और आधे घंटे के अंदर लगभग यह जांच पूरी हो जाती है और इसकी रिपोर्ट आपको शाम तक या अगले दिन तक मिल जाती है। और इस टेस्ट का यह एक फायदा होता है कि यह नॉन इन्वेजिव होता है। इस टेस्ट में ऐसा नहीं है कि कोई तार को आपके दिल तक पहुंचाया जाता है, बस एक नॉर्मल कैनुला लगाया जाता है इससे, जिससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और इजीली आप यह टेस्ट करा सकते हैं। और भी जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जैसे कि स्ट्रेस इको या स्ट्रेस टीएमटी जो हमने पहले डिस्कस किया है, उनके कंपैरिजन में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है वो पूरी तरह से बताता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस कितना है, कौन सी आर्टरी में है और कितना परसेंटेज है। तो इस तरह से ये टेस्ट का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है और इस टेस्ट को करने में बहुत ही कम समय लगता है, लगभग 5 से 10 मिनट में यह टेस्ट पूरा हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा और आगे भी इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।